आज 16 जुलाई है और साथ ही साथ में आज रथ द्वितीया भी है। और रथ द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथपुरी में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। क्यों यह शोभा यात्रा निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ का महत्व कितना ज्यादा है, हम इन सभी चीजों को समझेंगे। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर से अपने मौसी के घर जाते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर वापस लौट आते हैं। क्यों आज का दिन भक्तों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 16 जुलाई गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 24 जुलाई को होगा। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ दिव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर से वापसी की यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ हर साल क्यों मौसी के घर जाते हैं और क्या खाते हैं और कैसी होती है उनकी मेहमान नवाजी। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान जगन्नाथ की मौसी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार प्रभु जगन्नाथ की मौसी का नाम गुंडीचा देवी है। इसी कारण गुंडीचा मंदिर को भक्त प्रेम भाव से मौसी का घर भी कहते हैं। मौसी का घर भगवान 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब पहली बार भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पहुंचे तो उनका बहुत प्रेम और आदर भाव से स्वागत किया गया था। मौसी ने भगवान से निवेदन किया कि वे हर साल उनसे मिलने अवश्य आए। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने उनके स्नेह का मान रखते हुए हर साल आने का वादा किया था। तभी से रथ यात्रा के दौरान मौसी के घर जाने की परंपरा चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से विशाल और भव्य रथों पर सवार होकर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ प्रभु 7 दिनों तक ठहरते हैं। बहुधा यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ को पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। यह ओडिशा प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है। इसे चावल, गुड़, दाल, नारियल और घी से बनाया जाता है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। ऐसे में मौसी देवी गुंडीचा उन्हें प्रेम भाव से पोड़ा पीठा खिलाती है। भगवान जगन्नाथ का जब गुंडीचा मंदिर में आगमन होता है तो मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और आरती की जाती है। प्रभु को विधि विधान से भोग लगाया जाता है और भक्त जयकारों के साथ अतिथि के समान जगन्नाथ भगवान का स्वागत करते हैं। इस यात्रा में 3 रथ निकाले जाते हैं। पहला नंदी घोष यानी कि भगवान जगन्नाथ का, दूसरा तल ध्वज यानी कि भगवान बलभद्र का और तीसरा दर्प दलन यानी कि देवी सुभद्रा का। रथ यात्रा का महत्व इसलिए भी खास हो जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। इसलिए जो लोग मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर पाते हैं वे भी रथ में विराजमान भगवान के दर्शन कर सकते हैं।